Assalamu alaikum. I am Hafiz Ayaz. Dear student, as we all know, the students were bound to suspend the academic activities as per the directive of Government of Sindh from 26th of November to 10 January 2021. Due to the second waves of the COVID-19, so we will be having academic activities continue through all worksheet, videos and online support through Zoom and WhatsApp. चलते हैं रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3। अब इस फ्लैश के अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन जिस तरह से हम अपना इंट्रो देते हैं इसी तरह से फ्लैश भी अपना इंट्रो दे रहा है। और ये वर्जन जो है CS3, ये इसका वर्जन है CS3, इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3। इसमें हम फ्लैश के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लैश में हम क्या क्या काम करते हैं और इसमें क्या क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम उसको स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम उसकी एप्लीकेशन को अपने पीसी में या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जब हम ओपन कर लें तो ये ओपन करने का पूरा तरीका इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद हमारे पास ये फ्लैश ओपन हो जाता है। ओपन होने के लिए हम इस पर डॉक्यूमेंट्स पे क्लियर ओके करते हैं। उसके बाद हमारा ये फ्लैश ओपन हो। उसके बाद टूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर ये टूल्स कहलाते हैं। इस बार को कहते हैं टूल्स। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। जो टूल्स आप अप्लाई करना चाहें वो टूल्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है वो इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर बहुत से टूल्स हैं। कलर टूल है, टेक्स्ट टूल है, क्रॉप टूल है, बहुत सारे टूल्स इसके अंदर गिवन होते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर इसकी ओपेसिटी, इसकी ब्राइटनेस और इसकी शार्पनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर हम काम करते हैं लेयर्स पे। लेयर्स का मतलब ये होता है कि हर चीज़, मतलब मिसाल के तौर पे हम कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करते हैं, कोई भी पिक्चर हम इसमें इंसर्ट करते हैं या भी कोई भी करेक्टर इसके अंदर हम बनाते हैं। हम इसके अंदर कोई करेक्टर बना भी सकते हैं और अगर हम कोई पिक्चर पुट करना चाहें, उसको मूव करना चाहें तो वो भी हम मूव कर सकते हैं। बेसिकली हम फ्लैश में एनिमेटेड मूवी बनाते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि आप कार्टून्स वगैरह देखते होंगे, उसके अंदर बहुत से कार्टून्स ऐसे हैं जो एनिमेटेड हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखे ही होंगे बहुत से कार्टून्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस कार्टून है मोटू पतलू, और बहुत से कार्टून्स जो हैं आपको पता भी होंगे। ठीक है ना, तो ये कार्टून्स जो है एनिमेटेड कहलाते हैं, ये फ्लैश पे बनते हैं। ठीक है ना, तो ये एक करेक्टर होता है। उस करेक्टर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो उसको हम मूव करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उसको मूव करके हम पूरी एक वीडियो बनाते हैं, पूरी एक एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाती है तो वो पूरी पूरी एक मूवी की शक्ल आ जाती है। फिर उसके हम पार्ट्स बना देते हैं। उस पार्ट्स को हम जब एपिसोड का नाम दे देते हैं, तो जब पार्ट्स बन जाते हैं तो उसको हम एपिसोड का एक नाम दे देते हैं कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, इस तरह से वो फ्लैश पे चल रहा होता है और वो पूरी एनिमेशन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके पिक्सल्स पे, इसकी हाइट पे। तो इसकी हाइट के हवाले से देखें, इसकी आप जितनी हाइट रखना चाहें, इसकी एक प्रॉपर हाइट होती है। हाइट इसकी आप 720 रख सकते हैं और विड्थ इसकी आप रख सकते हैं 1280। दोबारा बताता चलूँ, हाइट इसकी हम रखते हैं 720। ठीक है, और विड्थ इसकी रखते हैं 1280। ठीक है, इस पर हम जब बनाते हैं तो इसकी पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है और साफ नज़र आती है। ठीक है, तो वर्क की तरफ कि हम इसमें काम क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम लेट सपोज इसके अंदर कोई भी पिक्चर, लाइक जैसे इसके अंदर ये बना हुआ है स्क्वायर एंड सर्कल टाइप जो बना हुआ है। इसके अंदर देखिए, एक पिक्चर के अंदर इन्होंने मर्ज किया हुआ है और दूसरी पिक्चर के अंदर इन्होंने एक दूसरे से अलग किया हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको फ्लैश के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर इसको हम मूवेबल में लेकर आएंगे तो अब ये मूव होकर आपस में मिल जाएंगे और मूव होकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हम फ्लैश में, देखो उन्होंने एक छोटी सी एक सपोज दी हुई है, इससे हम बहुत ज़्यादा
आगे तक काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, तो उसमें आपको मज़ीद जो इसकी चीज़ें हैं वो क्लियर होने लगेंगी। अब देखें इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर लेसो टूल है, लेसो टूल के अंदर से हम उसको कट कर सकते हैं या किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर हो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप टूल होता है, क्रॉप टूल से मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पिक्चर होती है, उस पिक्चर को हम क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करके हम उसको फ्लैश पे ला सकते हैं और उसको भी करेक्टर बना के उसको भी हम मूवेबल बना सकते हैं इंशाल्लाह। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो प्रैक्टिकल में आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 बेसिक ऑफ एमएस स्मॉल बेसिक पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे। अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3। इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3 में हम आज इसको रीड करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ ये फ्लैश यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और उसको क्या क्या किन चीज़ों को क्या कहा जाता है। सबसे पहले ये चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो लाइन है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, इस लाइन को हम कहते हैं मेन्यू बार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये जो बार है इसको कहते हैं टूल्स। ओके, थर्ड हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है इसको हम कहते हैं टाइम लाइन, इसको हम कहते हैं टाइम लाइन। और हमारे पास ये जो एक और एरिया आ रहा है जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, वाइट कलर की जो स्क्रीन शो हो रही है, इसको कहते हैं एनिमेशन एरिया। इसमें हम एनिमेशन को बनाते हैं और जो भी हमें एनिमेट करना हो, किसी भी पिक्चर को या किसी भी करेक्टर को हमें एनिमेट करना हो, उसको हम इस एरिया में करते हैं। ये एरिया हमारे पास है, इस एरिया में हम करते हैं। ओके, चलें अब हम शुरू करते हैं आगे। ये एरिया हमारे पास सामने आ गया है। अब इसके अंदर देखिए, इस एरिया के अंदर हम कोई भी चीज़, जैसा कि अब मैंने आपको एक सर्कल बनाया, एक सर्कल मैंने आपको बना के दिखा रहा हूँ कि एक सर्कल मैंने बनाया। ओके, इस सर्कल को मैंने आपके सामने बना दिया। अब इसको मैंने मूव करना है कि ये सर्कल ऐसे सिंपल स्ट्रेट वे में मूव हो। ओके, तो मैंने अब क्या किया, ये जो टाइम एरिया है, इस टाइम एरिया को जैसे ही मैंने ये पिक्चर पुट की, ये मैंने सर्कल इसके अंदर एंटर किया, यहाँ पर एक ब्लैक डॉट आ गया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर टाइम लाइन स्टार्ट हो चुका है। अब इसको मज़ीद जितना इंक्रीज करना चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना डिक्रीज करना चाहें उतना डिक्रीज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम कि इस सर्कल को हम मूव, इस सर्कल को हमें मूव करवाना है। इस सर्कल को हम मूव करवाते हैं। इसको मूव करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने गिवन है लेयर्स, लेयर 1। इस लेयर 1 में हमारे पास क्या हुआ हुआ है, ये सर्कल हुआ हुआ है। इस अच्छा, इसके अंदर हम करते ये हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक और भी सर्कल लें, ठीक है, एक और सर्कल हम ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेयर में कर देते हैं, ये इंसर्ट लेयर। अब इस इंसर्ट लेयर में हमने क्या किया, ये एक लेयर पे हमारे पास दो आ गए, ठीक है। अब सेकंड लेयर पे हम चाहते हैं कि इसमें एक और भी हो, तो हमने सेकंड लेयर पे एक और भी यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर दिया, बना दिया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे हमने दो लेयर्स ली हैं, यहाँ पर दो डॉट्स आ गए। हम यहाँ पर तीन लेयर्स लेंगे, यहाँ पर तीन डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम एक लेयर पे काम करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड लेयर पे, थर्ड लेयर पे किस तरह से काम होता है। तो मैं ये वाली लेयर इरेज कर देता हूँ ताकि हम एक लेयर पे काम करें, ताकि
आपको क्लियर हो जाए। इस लेयर को हम कंट्रोल Z से भी इरेज कर सकते हैं और मैंने इसको इरेज कर दिया और मज़ीद मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, अब लेयर 1, लेयर 2। लेयर 1 पे हमारे पास इस लेयर को हमने क्या किया, इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया। अब ये लेयर 1 हमारे पास आ गई, ठीक है। ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसको हमने प्रेस किया और लेयर 1 हमारे पास से डिलीट हो गया। अब हमने क्या किया है कि अब इस बॉल को हमें मूव करना है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस टाइमलाइन को हमने बढ़ाना है। जब तक इस टाइमलाइन को बढ़ाएंगे नहीं तो ये बॉल मूव नहीं होगी। तो हमें साथ साथ इस बॉल को भी मूव करना है और साथ साथ इस टाइम को भी इंक्रीज करना है। अगर हम बॉल को सिर्फ मूव करते रहेंगे और टाइमलाइन को इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारा सिर्फ ये जो बॉल है ये मूव नहीं होगी, क्योंकि टाइमलाइन हमने इसके अंदर गिवन नहीं किया। तो टाइमलाइन हमें इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, F5 फंक्शंस की में F5 जो कि टाइमलाइन को इंक्रीज कर देगी। अब देखिए मैंने F5 दबाया और इस बॉल को मैंने मूव करना शुरू किया। अब देखिए इस बॉल को मैंने मूव करना शुरू किया, इस बॉल को मैंने मूव करना शुरू किया और F5 दबाता गया, ठीक है। और फिर मैंने इसको मूव किया, अब ये दोनों मूव हो रही हैं, ठीक है। अब फिर मैंने F5 दबाया, ठीक है। फिर इसको मैंने और मूव किया, फिर मैंने F5 दबाया, फिर मैंने इसको और मूव किया। अब मैंने इसको सिंगल मूव किया, अब फिर मैंने F5 दबाया, फिर मैंने इसको और मूव किया, फिर मैंने इसको F5 दबाया, ठीक है। ये इसको मैं इसी अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ। अब देखिए, अब मैंने इसके अंदर देखिए टाइम इंक्रीज किया है, लेकिन आपके सामने मैंने टाइम इंक्रीज किया है। अब इसको जब हम इंटर करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से। जी बेटा, तो अब हमने इसको मूव किया। मूव करने के लिए अब हम इसको साथ साथ जो है ना F6 ये दबाते रहेंगे। इसको हमने ऐसे मूव किया, फिर F6, फिर ऐसे मूव किया, फिर F6। मतलब ये टाइम लाइन को हम बढ़ाते रहेंगे, इस टाइम लाइन को हम बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारा मूव होता रहेगा। फिर F6, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ देखें, मैंने आपको बताई है कि इस बॉल को मैंने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फिर वहीं लेकर आ गया, तो मतलब एक इसको मूव करवाया है। देखिए अब हम इसको प्ले करते हैं, ये देखिए। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इसी तरह से हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम जो भी काम करें, मिसाल के तौर पे ये तो एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई। मिसाल के तौर पे अब इसमें जब मूवीज़ वगैरह या कार्टून्स वगैरह जो बनते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कार्टून्स के जिस तरह से आपको मैं बताता चलूँ, एनिमेटेड कार्टून्स कौन कौन से होते हैं। एनिमेटेड कार्टून्स जैसे कि आप लोग बहुत शौक से देखते होंगे, आई थिंक मोटू पतलू वगैरह, और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको पता होंगे। तो ये सब एनिमेटेड कार्टून्स हैं। तो ये इसी तरह से फ्लैश पे ही बनाए जाते हैं और उन करेक्टर्स को मूव करवाया जाता है। मूव करवाने के बाद उनको करेक्टर्स उनकी जो प्लेस होते हैं, उस करेक्टर को एक दूसरे प्लेस पे ले जाकर फिर दूसरे से तीसरे प्लेस पे ले जाकर पूरी एक एनिमेटेड मूवी बनाई जाती है, ठीक है ना। फिर उसको पार्ट्स में कर दिया जाता है जिसको हम एपिसोड का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके अंदर चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत से टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सिलेक्शन टूल है, फिर उसके बाद ये ग्रेडियंट टूल है, फिर उसके बाद पेंसिल है, इरेज़र है, जूम है, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं। अगर इसके अंदर हम टेक्स्ट भी मेंशन करना चाहें तो इसके अंदर हम टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो हमने आज मैंने आपको बताया, सिखाया, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना।
और कीज को याद रखिए कि टाइमलाइन बढ़ाने के लिए F6, ठीक है। और ये हमारे पास सारा मटेरियल मौजूद है इसके अंदर, कि इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए सारे टूल्स मौजूद हैं। जो टूल्स आपको सिलेक्ट करना हो आप उसको लें, उसको अप्लाई करें और ट्राई करें। ओके, अच्छा जी बेटा, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड द रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन द बुक। जो बुक के अंदर हम काम करते हैं जिसको हम रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, उसमें हम क्या क्या करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। उसमें हम नेम द फॉलोइंग, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यूज, ये सब चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। देखिए पेज नंबर 130 पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें नंबर ए क्या है, which option allow you to view the drawing at the greater magnification level? Number 1 zoom in, number 2 zoom out, number 3 hand tool and number 4 not please। अब देखिए जूम इन पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब जूम इन, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रॉन्ग है। इसी तरह से नंबर पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट बी, ठीक है। 1 बाय 1 जो है इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, और अपनी बुक में इसको फिल कीजिए। अब उसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं आप, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स एंड द रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी, मतलब जो जिस कॉपी में आप काम करते हैं अपनी क्लास में, ठीक है ना, उस कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है और दोबारा बताता चलूँ कि सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे, इंडेक्स मेंशन करेंगे, डेट प्रॉपर करेंगे, फिर बता दूँ इंडेक्स, टाइटल पेज, डेट मेंशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग आपकी अच्छी हो, बेहतर हो, राइटिंग को अच्छा करके लिखिए, बेहतर बना के लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं जी बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ गए हैं। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में ए बी सी, क्वेश्चन ए बी एंड सी, इसको देखिए और अपनी कॉपी में कीजिए, ठीक है। याद रहे आपकी राइटिंग अच्छी हो, बेहतर हो, इम्प्रूव आप अपनी राइटिंग को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी तरह से डी एंड ई, अब डी में देखिए जिस तरह से कॉलम बने हुए हैं उसी तरह से आपको प्रॉपर कॉलम बनाने हैं और नीट एंड क्लीन करना है, ओके। अब इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी ये आपने करना है कॉपी में। याद रहे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो कि मैंने आपको बताया है उस प्रैक्टिकल को आप करेंगे और घर में भी उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।